पानी राम कहानी, सुनो भाई राम कहानी। आ गया पुनः मुझे अशोक वाटिका की ओर प्रस्थान करना चाहिए। एक बार पुनः प्रयास करना चाहिए, सीता को मनाना चाहिए, जिससे कि सीता यदि मान गई मेरी बातों को तो निश्चित है मेरा कल्याण हो जाएगा। और संसार में कौन अपना कल्याण नहीं चाहता है, लेकिन अकेले नहीं जाऊंगा। सीता के पास जाने के लिए जितनी भी मेरी पटरानियां हैं, महारानियां हैं, उन सबको साथ में लेकर के जाऊंगा, ताकि आगे आने वाले इस समय में कोई भी सीता की पवित्रता में संदेह न कर पाए कि रावण के बंधन में सीता रही, इसलिए हो सकता है कि उसकी पवित्रता में कलंक लग गया हो, दोष लग गया हो। अरे टोना ना को उतारे रावण पे, टोना ना को उतारे रावण पे, टोना ना को। लंकापुर की नारी सब है मिले, लंकापुर की नारी सब है मिले। लंकापुर की नारी सब ही मिले, राई नूने उतारे रमण पे, राई नूने उतारे रमण पे, टोना ना को उतारे रमण पे। अति सुकुमार काजर से कारो, अति सुकुमार काजर से कारो, तीनों लोक निहारे रमण को, तीनों लोक निहारे रमण पे, टोना ना को उतारे रमण पे, रमण पे, टोना ना। टोना ना को उतारे पड़ गया। ईशान पे ए! अपने भाई को ऐसा बोल रही हो? ई बछुआ पे टोना ना को उतारे। ये कहीं तक चल जाएगा। ई डूड़ा बैल ए! पे। क्या कह रही हो, डूड़ा बैल? अरे हाँ, अपने भाई को कोई ऐसा कहता है? तुम्हें तो ही कहा था मैं। किसको कह रही हो? या वाह यार, राई नू नजर न लग जाए। अच्छा, नजर जो लगाते हैं उनके लिए हाँ, गा रही उनके हो। लाने यार। हाँ, वही तो मैं ये सोच रहा आँखें ठठरी सबको उबारे। हूं। किसकी? मोर। तुम्हारी क्यों? मेरे अरे, रहते हुए दुश्मन तुम्हारी? के तुम्हारे। हाँ, वो बात कहो। कि नासो इतना गंगात है। किसको कह रही हो? तुम्हें ना, तुम्हें तो। कहना भी नहीं। आओ बम्बेलार कहूँ। क्या कहा? कुछ नहीं। कहा तो नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। काय पाछे पारो है? ए! बैठ जाओ उधर, के बैठ जाऊं? वहां पर। वहाँ के खाए? नहीं तो क्या वहां बैठने का विचार किए होगा? तो तुम बतावा ना के खिला के बैठ जाऊं। सीता के पास में। तो वहाँ तो मैं बैठ बे करे, तुम्हारे कैसे बैठ? और आप हैं भाई धर्मेंद्र राजपूत जी, आपकी तरफ से 21 पद मुद्राएं त्रिष्टा बुआ जी के लिए प्रदान हुई हैं। साधुवाद, धन्यवाद। बैठ जा री, बैठ जा संडाया आगो। क्या कह रही हो? कुछ नहीं, साड़ा उबालो है जो आ कहा था। कहाँ से? अरे साड़ अपने है नहीं, वो जौन पहेट के मारा थे। कितो तो मारा थे, पर को देना मुझे पाछे से सिंह भेड़ दो। तो तुमने बताया क्यों नहीं?
अब मैं क्या बताऊं, मैं चली गई वैद्य जी के यहाँ, दवाई खाई, दवाई लगाई, तब जाके घाव पूरो पीठ में गोच दो तो सिंह लेकिन ना सो मर जा गिना। अब दोबारा नहीं जाना क्योंकि वो मारता है हाँ और सींग वाले पशु पर कभी विश्वास भी नहीं करना। ना करो चाहिए, ना करो चाहिए। अब चुप रहना। हाँ चुप हो। बोले हो, बोले हो ना। नहीं बोलना नहीं, आगे पीछे कहूँ ना बोले हो। ना आगे बोलना है ना पीछे बोलना है, जब हम कहे तब बोलना है। नहीं अच्छा कलाकार है। अगर तरे ऊपर नहीं, ऊपर भी नहीं बोलना है ना नीचे बोलना है, दाएं बाएं दाएं भी नहीं बोलना ना बाएं बोलना है, अगल बगल कुछ नहीं करना, बीचों में ना बोले हो, कहीं नहीं। आओ ना बोले हो। कितना रमात है। ढूंढा पहलो कुछ कहा मैंने कुछ नहीं कहा हुआ है, तुम्हारे कान ज्यादा सुनाई देते। मैंने जो कुछ कहा था वो तुमने सुना? मैं नहीं सुनूंगा। नहीं सुना? कि तुम मत बरकाओ। मैंने कहा था कि बोलना नहीं। कुछ भी ना बोलो। कुछ भी नहीं। तुम्हारी बिना इजाजत के सांसों न ले। कुछ भी नहीं। अच्छा टट्टी लागा बताओ। मर जाओ। वो न चाहे। ये तुम्हें ज्यादा लगती है। मतलब को के लड़का हो तो बिन तुम्हारी इजाजत के लड़को ना हो। हमारे बिना आदेश के पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ भगवान हो तुम लंका के भगवान। अब चुप रहना। चुप हाँ, बड़े बड़े में अच्छा चुप हाँ। कितना मत हो ये। तुम्हारे कारण आया यहाँ पे आज, नहीं मार डालूंगा। ध्यान कर लेना, वहां का क्रोध यहाँ पर निकालूंगा। जबरदस्ती मार डर है, मैं ना कुछ बोलो ना चलो। कहीं बोला था रंडी कहूँ कह। वो नहीं बोल रही, तू बोल रही है। क्या बोला थी? हर चाहिए बोलवाऊ थी मैं। क्यों? मरवाऊ थी पतो। तुम बुलवा रही हो? आओ। वो कसम खा रही है। वो झूठी कसम खा दी। अपने मड़ई का मार डारो, झूठी कसम खा खा खा। चुप रहना, अब तुम ना बोलना। जब वो बोलेगी मैं उसे समझूंगा। अबे कार्तिक ज्ञानू के कसम, धर्मेंद्र के कसम खा जाने दो। अमिताभ बच्चन के कसम खाते। खा जाने दो। हाँ ठीक है, मौका करेगा। विनोद खन्ना के खाई थी तो मर गो। चुप हो। चुप रहा भैया। रावण महाराजा रावणा को हल्ला न करो भालू। और इसी सुंदर प्रस्तुति पर आप है भाई श्री राम बहादुर राजपूत जी शिक्षक और श्री ब्रजपाल राजपूत जी फौजी, इनकी ओर से 21 मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद। और आप है भाई श्री खुशीराम भैया ब्रजपाल सिंह जी फौजी। हाँ, तुम्हारे खुश रहे तुमसे भैया और भौजी। और आप है भाई श्री ज्ञानू राजपूत जी, इनकी ओर से भी 51 मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद भैया। धन्यवाद ज्ञानू राजपूत। तो मैंने मिले अकेले में भूत। हमारे रहते हुए ये भूत प्रेत कहीं पर नहीं आएंगे। हाँ ना बोले। अब चुप रहना बिल्कुल। अब को खाना बोला मैं तुम्हें तो बोला था, तुम्हें थोड़ी बोला था मैं। किसी को नहीं बोलना। नहीं बोलती हूँ। बरगर आदि शक्ति। ठठी बात मैंने कहा अब मैं कुछ यहाँ बोला था, तुमसे बोला था का? कुछ नहीं बोलना। नहीं बरतू। धंधवा आदि अम्बे। ओए किसने बोला? हमने नहीं बोलो, हमने नहीं बोलो, हमने बोलो। इन्हें बोलो। काहेरी बोला था? मरवा उठा का? अम्बालिके। ये कौन खखार रहा है? मैं उसकी गर्दन काट डालूंगा। खखारा ये तो खखारो ना। अब खांसी आई थी तो का? ना बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं आना चाहिए। दूरी करा थूका था मुंह में। उछर ना दे। मार डालूंगा, ध्यान कर लेना बात। पगला को जब से सीता लाओ माने की नहीं तू उसके। मैंने कुछ बोलता हूँ। भूदेवी नहीं अच्छा कलाकार। महामाया। नहीं अच्छा कलाकार। कलाकार कहाँ था?
अब ये तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तुम बोलोगी भी तो कोई असर न रहेगा। ठीक है, अब यहां रखा है, इसको छूना भी नहीं। सीते इधर 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 उधर बैठ 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 बैठ। सीते प्रणाम। कौन कह रहा है खुश रहो? वो तो नीचे को सिर किए है, तुझे सुनाई दे गया, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मोसी धीरे से कान में कहा दी, कह दी खुशी रहा। अच्छा, मुझसे कहने में संकोच कर रही है? पर आदमी से नहीं बोला था। अच्छा, तुम उसकी खास हो? मैं खास हूँ, मैं आस पास रहती है तो सिवनी को भी बढ़िया कलाकार। मानोगी नहीं क्या? सीते देख रहा हूं, नहीं अच्छा कलाकार। बार उखाड़ जाए, मैं तेरी गर्दन उखाड़ दूंगा। आओ, मैं ना बोलूंगी। ले इसी के कारण आज ये मोटरसाइकिल की हवा निकली है। अब तुम्हारी हवा मैं निकालूंगा, ध्यान कर लेना बात। तो तेजी से बोला, नहीं फेल हो जाए। तुम्हें ना ये लड़का खाए नाम नहीं बोला। चुप, मूर्ख कहीं की। ये पकड़ो, अब देना नहीं। मानोगी नहीं तू, मानेगी नहीं तू। अब मान जाना नहीं, बहुत मारूंगा, ध्यान कर लेना। क्योंकि कभी कभी भाई अपनी बहन को मारता भी है, डांटता भी है, और तू यदि दंडता करेगी तो मैं तुझे मारूंगा भी, ध्यान कर लेना बात। देख रहा हूं, कोई सिर को झुकाए तो कोई सिर भी ना हिलाए। सीते मैं जानना चाहता हूं, सती को सताने, जली को जलाने क्यों आ गया? कब आराम आएगा? जब मेरा प्यारा राम आएगा। क्या करता होगा वो तेरा प्यारा राम? तेरी मौत का सामान ढूंढता होगा मेरा प्यारा राम। असंभव, असंभव सीते, असंभव। ये स्वप्न देखना बंद कर दो सीते, स्वप्न देखना बंद कर दो, क्योंकि तेरा स्वामी यहां पर आ ही नहीं सकता। अब ये इसको सुनाओ, अब केवल यही सुनने के योग्य रह गई है। और यदि आ भी गया तो यहां से वो जीवित जा नहीं सकता। सीते, तेरे पास आने का एक ही कारण है मेरा, थोड़ा समझने का प्रयास करिए आप लोग। ये ना सोचिए कि केवल ये रावण के जीवन की ही ये घटना है, ये आपके भी जीवन में काम देगी। जब मझधार में कोई नौका फंस जाए, विचार करिए, मझधार में, किसी नदी में, किसी सागर में यदि नौका फंस जाए, अगर उस पार नहीं जाएगी तो स्थिति क्या होगी? वो नौका डूब जाएगी। अगर हम उस नौका को उस पार ले जाना चाहते हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उस नौका को सहारा चाहिए। यदि सहारा मिल गया तो निश्चित है कि वो नौका जो मझधार में है वो पार हो जाएगी। लेकिन सहारा काहे का चाहिए भाई? नौका को सहारा काहे का चाहिए? पतवार का। यदि पतवार का सहारा उस मझधार में फंसी हुई नौका को मिल गया तो वो नाव फिर डूब नहीं पाएगी, वो पार हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से ये संसार सागर है, विचार करिए, भव सागर जिसे कहा गया है, ये भव सागर है। अब भव सागर में केवल एक और रावण की ही नहीं, इधर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इधर ध्यान देंगे वो काम देने वाला नहीं है। इधर ध्यान देंगे वो काम देने वाला नहीं है। अब इधर ध्यान देंगे तो जीवन में काम आएगा। और रावण की
ये जो संसार सागर है जिसे भवसागर कहा गया है, उसमें एक रावण की ही नहीं, उसमें प्रत्येक व्यक्तित्व की ये जीवन रूपी नौका ये मझधार में पड़ी हुई है, और जब तक पार जाएगी नहीं तब तक इस जीव को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और मझधार में यदि ये जीवन रूपी नौका डूब गई तो 84 लाख योनियों में फिर पड़ना पड़ेगा। तो अब ये जीवन रूपी नौका को यदि हमें पार ले जाना है इस संसार सागर से, तो हमें करना क्या पड़ेगा? इसके लिए भी एक सहारा चाहिए। भाई नौका है तो पतवार का सहारा, और जीवन रूपी नौका है इस संसार सागर में मझधार में, तो इसके लिए चाहिए भक्त रूपी पतवार। क्योंकि यदि भक्ति है जीवन में तो निश्चित है कि भक्त के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और संसार सागर से उसका उद्धार हो जाएगा, 84 लाख योनियों में नहीं आएगा। अब रावण के पास भक्ति है नहीं, और रावण के पास है केवल शक्ति, और रावण के पास भक्ति है नहीं। और रावण ने जो भी काम किया है तो भक्ति से नहीं शक्ति से काम किया है। और रावण ये जानता है कि सीता यदि किसी के ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि डाल दे तो चाहे वो साधारण से साधारण व्यक्ति है उसका भी उद्धार हो जाएगा, उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि सीता यदि जिस पर दृष्टि डाल दे तो वो साधारण भी असाधारण बन जाएगा। क्योंकि लोकप होय विलोकत तोरे और रिद्धि सिद्धि ठाढ़े कर तोरे, ये इसके देखने से प्रभाव है। और वही याचना मैं कर रहा हूं कि सीते आखिर तू मुझसे विमुख क्यों है? मैं तुझसे और कुछ नहीं मांग रहा, तू मुझसे रुष्ट क्यों है? एक बार मुस्कुरा तो दे। देखो कैसा मुस्कुरा रही है। मैं इससे नहीं कह रहा, विडंबना तो यही है कि जिससे कहता हूं कि मेरी ओर देख, वो देखती नहीं है, और जिसे मैं चाहता हूं कि कभी जीवन में न देखते वो यही आंख निकालती है। सीते तू मुझसे रुष्ट क्यों है? कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्कुरा दे ऐसी ते, या नहीं कृपा दृष्टि डाल सकती तो फिर एक काम कर दे, मुझे कोई ऐसा मार्ग बता दे कि रावण तू उस मार्ग में चल जा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। या जिस राह में सच्ची राहत हो वो राह बता दे ऐसी ते, क्योंकि मझधार में मेरी ये नौका है, बस पार लगा दे ऐसी ते। कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्कुरा दे ऐसी ते। सुन सुमुख सयानी, देख रही हो महारानी मंदोदरी को, ये मंदोदरी आदि सब रानी करूंगा क्या यदि एक बार तो अनुचरी करऊं पन मोरा। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं इन सबको तुम्हारे चरणों की मैं दासी बना दूंगा। बस करना होगा तुम्हें एक काम, और वो काम है एक बार, केवल एक बार बिलोक ममोरा, केवल एक बार मेरी ओर देख ले सीधी। और आप हैं भाई सुभाष राजपूत अमरपुरा, धर्मेंद्र राजपूत अमरपुरा, नीतू राजपूत सिमरिया और रोहित राजपूत सिकरौधा, आप सभी की तरफ से 21 पद मुद्राएं महाराज रावण के लिए प्रदान हुई है। साधुवाद, धन्यवाद। और आप हैं श्री राम बहादुर राजपूत जी शिक्षक और श्री ब्रजपाल राजपूत जी फौजी, आपकी तरफ से भी 21 पद मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तृणधर ओट कहत भय देहि, सुमिर अवधपत परमो सनेही। अरे दुष्ट, जा श्री रघुनाथ जी का भजन कर जिसमें तेरा कल्याण है। भजन कहे वो तो गजल गाए। तू कह रहा है मेरी ओर कृपा की दृष्टि से देख लो,
कांक्षा थी कृपा दृष्टि की, तो यदि कृपा की दृष्टि चाहते थे तो कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुआ को तोड़ा होता। तूने उस भरी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। शिव जी के धनुष को तोड़ देते और मुझे प्राप्त कर लेते तो आज तुम्हें कृपा की दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती। पर तू योद्धा नहीं, चुट्टा है जो हर कर लाया है अबला को। अबलाओं पर शस्त्र दिखा रहा है कायर। अरे मार डालूंगा, शस्त्र दिखाई ही नहीं दाम। चुट्टा चुट्टा न वाला हम छोटे मकाओ करते हैं, चुट्टा चोर गुंग बटो। सट सुने हरियाणी मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही रे रट। सठ चुपके से सोने में मेरा हरण करके लाया है, तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आती। सुन दशमुख खद्दोत प्रकाशा, कबहू की नलनी करई विकासा। रे दशकंधर कहीं दर्पण में तो जाकर के देख, तेरी शकल तू स्वयं एक जुगनू की तरह है। जैसे जुगनू थोड़ी देर के लिए प्रकाशवान होती है, जलती है और फिर बुझ जाती है, ऐसे ही एक दिन तू भी बुझ जाएगा। अरे 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 लेकिन कृपा दृष्टि नहीं डालेगी। जुगनू कहती है खासी देखते हैं मुंह गहना हाथी धरो। और आपने भाई विपिन राजपूत, अंकित राजपूत, शैलेंद्र राजपूत और कृष्णा यादव आपकी तरफ से 21 पद मुद्राएं। साधुवाद, धन्यवाद। सुन भाई, सीता कह रही है कि यदि कृपा दृष्टि ही तुम्हें प्राप्त करनी थी तो धनुष को तोड़ डालते, और धनुष को यदि मैं तोड़ लेता तो ये मेरी कौन होती? जरा विचार करिए। इसके पिता की एक प्रतिज्ञा थी कि जो धनुष को तोड़ेगा वो मेरी पुत्री से नाता जोड़ेगा। यदि धनुष मेरे द्वारा टूट जाता तो उस समय फिर मेरी ये कौन हो जाती? उस समय क्या ये कृपा दृष्टि होती या प्रेम दृष्टि? उस समय दाम्पत्य जीवन में कृपा दृष्टि नहीं, वहां पर प्रेम दृष्टि होती है। और मैं चाह रहा हूं कृपा दृष्टि, और कृपा में उपासना होती है, वासना नहीं होती। विचार करिए, उपासना और वासना। कृपा दृष्टि जहां पर है वहां उपासना है। और मैं केवल, तुम उपास्य हो, मैं उपासक हूं, और इसी उपासक के भाव से मैं तुमसे कह रहा हूं कि कृपा दृष्टि डाल दो। तुम कृपा दृष्टि नहीं डाल रही। देखती तो हो तुम, लेकिन कहां? तिनके की ओर बातें मुझसे करती हो। देख रहा हूं सीते, तुम पर अभी पर्दा ही है और आंखें नीचे ही रखती हो। ये तिनके की ओर देखती हो और बातें दशमुख से करती हो। मैं जानना चाहता हूं ये तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है कि इसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? सीते, अब यदि तेरा जो जीवन है वो केवल मेरे अधीन है, तू अब जिएगी भी तो रावण के लिए, और यदि मरेगी भी तो केवल रावण के लिए। सीते, रावण के लिए। वे दुष्ट जबरदस्ती है। कह रहा है तिनके की ओर देख रही हूँ, इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें तिनके से भी घटकर समझ रही हूँ। तुमसे अच्छा तो ये तिनका ही है। अरे दुष्ट, मैं जिन चरणों की दासी हूँ सो हूँ, जिन्हें चरणों की ये दासी हूँ मैं। हाँ, ये तिनका है तिनके पास सदा, यह मन है जिनके हाँ पास सदा। ये तिनका भी तिनके पास सदा, यह मन है जिनके। हे तिनके से भी गिरे जीवी, हे तिनके से भी गिरे जीव, ये तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या घूंघट का, घूंघट का पर्दा
पर्दा क्या पर्दा तो आंखों ही का है घूंघट का। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, कदापि नहीं सीता से नाता है जिनका। पहुंचा दे कदापि नहीं, पहुंचा दे पास पास, पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा प्रणाम, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा, तिनका तिनका अन्यथा एक दिन। तू कह रहा है जिएगी तो रावण के लिए, यही सत्य है सीता। मरेगी तो रावण के लिए। यही सत्य है, यही ना मैं सत्य है। जीऊंगी ना मैं मरूंगी, मरेगा तू, मैं तू मरेगा। मैं और अगर और आप आदरणीय श्री रमन सिंह जालौन टिमरू आपकी तरफ से ये 100 पद मुद्राएं मां जानकी के चरणों में साधुवाद, धन्यवाद। मैं मरूंगा तो इसको बहुत प्रसन्नता होगी। ये हंस रही है, मैं तुझे मार डालूंगा अभी। अगर मैं जीऊंगी तो अपने स्वामी की सेवा के लिए, भूल जा उसको। और मरूंगी भी तो अपने स्वामी की सेवा के लिए। सीते, ये सपने देखना बंद कर मैं दो। जीऊंगी अरे मरूंगी, मैं जीऊंगी अरे मरूंगी, ये पति की सेवा के लिए। कामना, कामना यानी कि इच्छा, कामना करता तू मेरी अपने मरने के लिए। 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 ये रावण पापी, रावण पापी, वो रावण पापी है, तू बहुत बड़ा कायर है, तू ये कायर है, पामर है, पापी है तू। मैं एक भारत की नारी हूं, ये नारी नहीं हूं। मैं एक भारत की नारी के साथ साथ एक छत्राणी भी हूं। वो भारत की नारी को तू अब क्या दुख पहुंचाएगा। भारत की नारी को तू अब क्या दुख पहुंचाएगा। वो भारत की नारी को तू अब क्या दुख पहुंचाएगा। और तेरी क्या हिम्मत है गीदड़, तेरी क्या हिम्मत
मत है गीदड़ क्षत्रिय से बिचलाएगा बिचलाएगा।